डिस्कशन होता हमारा, तो रीजन ये है, आपने आज एक बहुत ही मुफीद सवाल पूछा कि आरएसएस है क्या, ऑर्जिन है क्या, इसका रिलेशन क्या है। देखिए आरएसएस का, अब आरएसएस तब से एग्जिस्टेंस में जब से इंडिया और पाकिस्तान भी अलग अलग नहीं हुए थे, 95 ईयर्स, 95 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। ठीक है मैडम। आरएसएस में कई सारे, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हम जानते हैं, एक लेडीज विंग भी है, राष्ट्रीय सेवा समिति, एक किसानों का मोर्चा, एक मजदूरों का मोर्चा है, एक सेवा भारती है। आरएसएस मैडम 156 कंट्रीज में डायरेक्टली और थ्रू इट्स एफिलिएट्स प्रेजेंट है, और ये करीब अब 70-75 साल से प्रेजेंट है, जिसमें कीनिया आता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज, सिंगापुर, ये सब आती है। तो अगर पहला नोशन जो यहाँ बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, अगर ये इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती सो कॉल्ड, तो मुझे बताइए, चलिए मोदी जी का राज है तो यहाँ 7 साल हुए हैं, ये आजादी से पहले से अब तक यहाँ सर्वाइव कैसे करती, यहाँ सर्वाइव करते, चलिए इंडिया है, ये जो 156 कंट्रियों में सर्वाइव कर रही, वहां की भी इंटेलिजेंस है, वहां की भी गवर्नमेंट है, वो इनको कैसे सर्वाइव करने दे रहे हैं? ये किसी जंगल में टेंट लगा के तो बैठे नहीं है जी, सैटेलाइट से ढूंढने पड़ेंगे, पूरा बिल्डिंग है, गवर्नमेंट अलोकेटेड लैंड है, परमिशन है, मिशन है, और जाहिर सी बात है विदेशी कंट्री में रहेंगे तो उनकी इंटेलिजेंस की, उनकी पुलिस की आप पे नजर रहती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन 1995 मतलब करीब 95 साल से चल रही है, जो 156 कंट्रियों में है, जिसका हर तरह का मोर्चा, और एक आरएसएस में एक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी है, जिसमें 99% पार्टिसिपेंट मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम भी, कुछ बाहर के मुस्लिम भी है, और उनमें से कुछ लोग चुन के बीजेपी में आते हैं। बीजेपी इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉलिटिकल विंग बनाएगी, जिसका नाम बीजेपी है। अब बीजेपी में आप देखिए जिलानी साहब आते हैं, गुलरेज शेख आते हैं, ये मुस्लिम मोर्चा से आते हैं, ये आजकल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आरएसएस है, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी 2-3 विशेषताएं हैं जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूंगा। इसकी स्थापना तब हुई थी मैडम, ना हिंदुस्तान था, ना पाकिस्तान, ना हम आजाद थे, तो ये हिंदू आतंकवादी ये सब तो तब मसला ही नहीं था, तो ब्रिटिशों का रूल था। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो भी शामिल होना चाहता, मेल हो फीमेल हो, एज अ वॉलंटियर शामिल होगा। सबसे पहली बात, इसके वॉलंटियर की एक खासियत है आरजू जी, इसको कोई पॉलिटिकल पद की आवश्यक जरूरत नहीं है, ये पैसे भी अपने लगाते हैं। आरएसएस किसी से डोनेशन नहीं लेता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी से डोनेशन नहीं लेता, कॉर्पोरेट से, गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल से। जो इसके मेंबर होते हैं, साल में एक दिन होता गुरु पूर्णिमा का, जिसमें आप जाके जो आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, आप एक बार एक डोनेट करते हैं, बस वही डोनेशन पे चलता है। इसमें एक धारणा ये भी है कि आरएसएस इज मेल ऑर्गेनाइजेशन, मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो राष्ट्रीय सेवा समिति, इट्स 101% फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मेंबरशिप ऑलमोस्ट मेल के बराबर है। आरएसएस की अरीब, अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, करीब अभी 57,000 शाखाएं हैं जो इंडिया में चलती है, और जो बाहर चलती है वो अलग है। मैंने आपको ऑलरेडी बढ़ा, 156 कंट्रीज में एज ऑन डेट they are present and operating with due permission, due surveillance of course, and with due proper formalities, paperwork। तो ये जो धारणा बनाई गई है, ये सब गलत है, और इसको अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बीजेपी के 8 करोड़ मेंबर है आज के डेट में, 8 करोड़, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की बीजेपी है, ठीक है जी। अब बीजेपी के 8 करोड़ तो डायरेक्ट मेंबर होंगे। अगर आप आरएसएस का कार्डर जोड़ दें, अब ये किसान मोर्चा, सेवा भारती, आप ये जोड़े जी मजदूर मोर्चे, ऐसे कई सारे मोर्चे, मुस्लिम मोर्चा, कई सारे इन मोर्चाओं को जोड़ ले, तो ये कार्डर बन के, ये जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं जिनको मैं बोलूंगा, ये बन के 40-50 करोड़ के आसपास का नंबर होगा। मुझे नहीं पता कितना, ये मेरा अनुमान है, एक अंदाजा है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस को आजकल 8 करोड़ तो वोट नहीं मिलते इंडिया में, 8 करोड़ तो बीजेपी के मेंबर है, और इतना बड़ा ग्रास रूट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रास रूट लेवल है, मोहल्ले में, गली में, कोचे में, हर जगह है। और इसमें जो जुड़ा वर्कर है, जो जुड़ा स्वयं सेवक का क्या मतलब, वॉलंटियर, मैं आपसे चवन्नी नहीं चाहता, मैं आपसे कोई मदद नहीं चाहता, मुझे किसी पॉलिटिकल पद की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आरएसएस से बीजेपी में नॉमिनेट होते, मोदी जी में नॉमिनेट हुए थे, बट अभी भी कुछ लाखों लोग मोदी जी जैसे हैं जो आरएसएस का काम कर रहे हैं। कई लाखों लेडीज होंगी जो अभी भी आरएसएस का काम करती है। स्वयं सेवक का मतलब वो होता है आरजू जी, हु डिसाइड्स नॉट टू मैरी, मतलब जो एक इनमें से मुद्दे कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, प्रचारक वो होता है हु डिसाइड्स नॉट टू मैरी। यू कैन बी अ स्वयं सेवक, बट यू कैन हैव अ मैरिड लाइफ, यू कैन हैव योर फैमिली, बट अगर आप प्रचारक बनते तो आप शादी नहीं कर सकते। लेडीज बनती तो वो शादी नहीं करती, वो अपना पूरा कॉज, चाहे किसान के विषय में हो, मजदूर के विषय में हो, सेवा भारती में हो, उसमें लगा देती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको आरएसएस के बारे में, सरस्वती शिशु मंदिर एक स्कूलों की चेन है,
आरजू जी, सबसे बड़े स्कूलों की चेन दुनिया में, जिसमें 32,000 स्कूल हैं, इसको चलाने वाला कोई और नहीं, आरएसएस है। उसमें हिंदू भी आ सकता, मुस्लिम भी आ सकता, सिख भी आ सकता, पढ़ सकता, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं जी आप हिंदू ही हो। आरएसएस कोई कास्ट नहीं मानता, कोई कास्ट नहीं मानता कि भाई ये कास्ट, कोई डिवीजन नहीं मानता, सब ह्यूमैनिटी, सब बराबर है। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो भी मीडिया में है, साइंटिस्ट में है, पॉलिटिक्स में है, ये सरस्वती शिशु मंदिरों से पढ़ के आए हैं। मुसलमान बच्चे भी पढ़ के आते हैं, अपना देश का अच्छा नाम करते हैं। तो एजुकेशन में ये, मेडिकल फैसिलिटीज में ये, अभी आपने देखो कोरोना का कहर बरपा था, और आरएसएस के कितने वर्करों ने कितने गली मोहल्ले कोचों में जो जा जाके लोगों की सेवा की। अब जब वो सेवा कर रहे थे, वो तो ये नहीं पूछ रहे सामने, भाई आप बताओ आपकी, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आपकी आइडेंटिटी क्या, आपकी जात क्या, जो आ रहा था उसकी सेवा कर रहे थे। ये आरएसएस का मूल मंत्र है। आरएसएस केवल ध्वज की पूजा करता, भगवा ध्वज जो होता है उसको वो गुरु मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा गुरु है, हम इसकी पूजा करते हैं। और आरएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मदर कंट्री जो मदर इंडिया है, इसको मां माना जाता है, इसको एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड जिसका ट्रेड हो सकता है, जो आप आदि ले लो आदि में ले लो। हम कहते हैं कि जो आरएसएस में की विचारधारा है, जो भारत माता है, ये हमारी, एक तो हमारी दो माता है, एक तो हमारी अपनी माता है जो हमें जन्म देती है, और एक भारत माता है। मदर एंड मदर कंट्री आर ट्रीटेड सेम, उनका सेम आदर सम्मान है। और ये माना जाता है, आप और मैं, चलिए हम मीडिया में हैं, बहुत से लोग हैं जो मीडिया में नहीं, आप जो छोटा मोटा योगदान कर सकते, किसी बच्चे को पढ़ा लो, किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर लो, कहीं कैंप लग रहा है वहां हेल्प कर लो, ब्लड डोनेशन कैंप है, एजुकेशन कैंप है, फ्लड रिलीफ कैंप है, कई तरह के जो सामाजिक कार्य है, जहां जात पात धर्म भेद का कोई वो मतलब नहीं, आप जाके वहां अपनी सेवा करिए। अब मैंने आपको बताया सरस्वती शिशु मंदिर, 32,000 स्कूल, मुझे बताइए दुनिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 32,000 स्कूल चलाती, और कॉलेज भी चलाती, यूनिवर्सिटियां भी चलाती। और आरजू जी, मजे की बात यह है कि इसमें कोई आरएसएस सर्टिफिकेट नहीं देता 10th-12th की, दे आर एफिलिएटेड टू, अगर यूपी में तो यूपी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीसी, जो हमारे स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं। आप 1 लाख रुपए महीने के स्कूल में जाए तब भी आपको सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पार करनी है, आप सरस्वती शिशु मंदिर में जाए तब भी आपको सीबीएसई की परीक्षा पार करके आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर हम ये समाज में मेडिकल, किसान, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब कर रहे हैं, तो इसमें टेररिज्म या वो राष्ट्रवादी या वो हिंदू नेशनलिस्ट वाली वो तो बात ही नहीं आती। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें पॉलिटिकल मसला था, पॉलिटिकल मसला आरजू जी, सीधा सीधा मैं आपको, 8 करोड़ तो बीजेपी के मेंबर हो गए जी। अब आरएसएस का अगर आप कार्डर माने, और ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये कोई कास्ट नहीं मानता, इन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं, ये जिंदगी लगा देते, इन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं प्रचारक प्रचारकों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल मेंबर्स है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सेवा के लिए जुड़े हैं। पैसे, आरएसएस पैसे तो किसी से नहीं लेता है। मैंने कहा गुरु पूर्णिमा के दिन जो मेंबर्स होते, केवल मेंबर्स है, वो दे सकते जितनी उनकी इच्छा हो, बात खत्म। और कोई किसी से पैसा नहीं लेता, बहुत सात्विक विचार, बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल रहने वाले लोग हैं ये। अब अगर आप इनकी अब गणित निकाले, 30-40 करोड़ की लोग जब ये जुटते हैं सेल्फलेस, अगर आप एक पॉलिटिकल वर्कर है तो आपकी उम्मीद है कल को जी एमएलसी बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ। पर अगर आप स्वयं सेवक है, जिसने जिंदगी इस पर लगा दी, प्रचारक नहीं कह रहा हूं मैं, स्वयं सेवक कह रहा हूं, जो केवल जुड़ा है। प्रचारक तो पूरी जिंदगी अपनी लिटरली सोहा कर देता है इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। आप जुड़े भी हैं तो आपको कोई उपेक्षा नहीं है, जब तक वो भारत माता को भारत माता माने, जब तक वो नेशन फर्स्ट की बात करे, जब तक वो सबके डेवलपमेंट की बात करे, आप उनसे जुड़े हैं। अब ये जो कार्डर जुड़ता है, अक्रॉस कास्ट जुड़ता है, अक्रॉस रिलीजन भी जुड़ता है, इससे लगता है बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों को डर। अब राहुल गांधी जी आप देखेंगे शुरू से कहते हैं आरएसएस आरएसएस आरएसएस, एक बहुत धारणा बनाई गई। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी से या कांग्रेस के जितने नेता, आपने उन्हीं को सुना होगा ये सब कहते हुए, क्योंकि उन्हें आरएसएस से डर लगता है। जो इसकी 30-40 करोड़ वाली स्ट्रेंथ है, जो 30-40 करोड़ वाला या 50 करोड़ वाला, उसका ज्यादा भी मेरा एक अनुमान है, ये जो लोग इनके साथ इस विचारधारा के साथ जुड़े, इससे डर लगता है। अक्रॉस रिलीजन जुड़ते हैं, अक्रॉस कास्ट जुड़ते हैं, डर लगता है इससे। और अब ये जो स्वयंसेवक मोदी जी जैसे स्वयंसेवक ऊपर आते हैं बन के, अब बताइए मोदी जी दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल लीडरों में भी गिने जाते हैं, किसी भी सर्वे को उठाइए, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। मुझे बताइए मोदी जी से बड़ा फकीर कौन है देश में? उनके पास कुछ नहीं है। जब गुजरात के सीएम थे 56 लाख रुपए जमा थे, जब सीएम छोड़ दिया, बोले भाई ये जो स्टाफ था ये ले लो, अपनी बेटियों की शादी कर लेना। उनकी माँ तो अब भी उनके भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती, मीडिया देखता है। अब की बार वोट देने ऑटो में गई थी, सबने देखा। और कोई भाई भतीजा चाचा मामा कोई कुछ नहीं है, जो पैसा आता थोड़ा वो लोगों में डांट देते हैं। बताइए मोदी जी के नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं कंप्लीट करूंगा वो आरजू जी। तो अब जब इस तरह के लोग राजनीति में आते हैं तो बहुत से लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों की नींद उठती है।
भाई अगर ऐसे लोग आए, अब क्या करो, उसको बोलो जी ये है वो है। मैं ये दो दो आखिरी सेंटेंस बोलूंगा, आरएसएस तो 95 साल से, ये जो कुछ Here's a secret. You can pay your credit card bills on Cred and earn की हुकूमत 65 साल थी अब तक। कितने आपने आरएसएस के लोग पकड़े, कितने बम बंदूक आरपीजी हैंड ग्रेनेड कितने पकड़े आपने? चलिए आपने नहीं पकड़े, अब भी कुछ स्टेटों में आपकी आपकी सत्ता पकड़ी है, बताइए कितनों को आपने पकड़ा? चाहिए इंडिया में नहीं पकड़ते, जो 156 कंट्रियों में वो भी सो रहे हैं क्या? वहां भी मोदी जी का दबदबा चलता है क्या? क्या 156 कंट्रियों की इंटेलिजेंस पुलिस मोदी जी से ऑर्डर लेती है क्या? ये सब राजनीतिक धारणाएं आरजू जी, इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि आप ये जो फोर्स है इसको किसी तरह से तोड़ा जाए, बिकॉज बीजेपी और आरएसएस और इसके मोर्चे मिला के यू कैनॉट हैव अ मैचिंग पॉलिटिकल कार्डर। आपके पास मैचिंग पॉलिटिकल कार्डर नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या करो, उनके कार्डर को सेंध लगाने की कोशिश करो। अब नियाजी साहब पे आते हैं, अब नियाजी साहब ने बोले कि आरएसएस की विचारधारा, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निमंत्रण करूंगा, सर आप जरा आरएसएस के बारे में पढ़िए, आपको किस जनरल ने किस कर्नल ने क्या समझाया मुझे नहीं पता। अगर आप 2 4 6 घंटे एक आध दिन निकाले, गूगल पे जाए पढ़ ले, फैक्ट फिगर डाटा देख ले, मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं हूं, पर आप खुद देखें, खुद अध्ययन करें और पढ़िए कि जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना, जब आप और मैं पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, 156 कंट्रीज में क्या क्या सोशल वर्क करती है। बाकी आपको एक जुमला कसना है भाई, एक पॉलिटिकल बयान देना, उससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पर आरजू जी ग्राउंड पे देखा जाए ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। मैंने अपना तर्क रखा फैक्ट फिगर डाटा के साथ, अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं मैं आपके सामने माफी मांगने को तैयार हूं। नहीं, बिल्कुल सुमित जी, आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि हम लोग जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे समेत, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रही, हमें इसकी ठीक से नॉलेज नहीं थी और हम ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो यही कहा जाता है कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस के गुंडे और ये वो इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि सेम यही चीज जो है ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी होती है कि उन्होंने भी वही कुछ सुन रखा होगा, देख रखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत बार इस तरह के बैंक का कंसोलिडेशन पे कांग्रेस ने इतने साल राज किया, ये यहाँ चलता था। फिर मंडल कमीशन आया और कास्ट के सब कास्ट बढ़ गए जी, ये यादव, ये कुर्मी, ये एक्स वाई जेड, कुछ साल ऐसे चले। अब धीरे धीरे बाद में जब ये हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ, जिसमें एजेंडा था डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड नेशनलिज्म, इंडिया फर्स्ट और डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये दो मुद्दे हैं मोदी जी के। आप जानते हैं डेवलपमेंट पर इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये जब कंसोलिडेट हो तो इससे काफी राजनीतिक ताने बाने हिल गए मैडम, बहुत राजनीतिक ताने बाने हिल गए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आरएसएस डज नॉट बिलीव इन कास्ट, कोई कास्ट का नहीं है। अगर आप इंडिया में मान लीजिए रहते, आप भी आरएसएस की मेंबर बन सकते हैं, अब मैं मीडिया का काम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनिए। तो जब आरएसएस कास्ट में बिलीव नहीं करता, और अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 40 50 करोड़ लोग स्वयं सेवक हो, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ समाज की सेवा करना चाहते हैं अपनी दिनचर्या में होते हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन से एक पैसे की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि जितनी उनकी क्षमता एक साल में एक बार जाके ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी से दान नहीं लेती, किसी कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेती, किसी एनजीओ का पैसा नहीं लेती, किसी से कुछ नहीं लेती, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती। अब ये जुड़ गया और 8 करोड़ वर्कर जुड़ गए, तो हो गए 50 60 70 करोड़ का आंकड़ा। अगर अगर मेरे पास एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे पास 70 करोड़ लोगों की फॉलोइंग है, 50 करोड़ लोगों की फॉलोइंग है जो मेरे विचार से जुड़े हैं, और ये फॉलोइंग बढ़ रही है, तो जो कांग्रेस से कई सारी पार्टी, उनका राजनीतिक भविष्य रहता है क्या, बचता क्या? अब मैं आपको मैच तो कर नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं, मैं सेंध लगाऊं, मैं बोलूं देखो जी ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये है। मैं इनको बोलूंगा 95 साल से आपको आज पता लगा भाई साहब, आपकी 65 साल में हुकूमत थी, कितने आतंकवादी पकड़े, कितनों को फांसी के तख्ते पे लटकाया, कितने आरपीजी, कितने क्लाशनिकोव, कितने मोटार, कितने रॉकेट पकड़े। चलो जी आपने नहीं पकड़े, अभी भी तो कुछ स्टेटों में आपकी सत्ता है, पकड़िए, दिखाइए दुनिया को। चलिए आप तो जी शर्म कर गए, ये जो 156 कंट्रियों में ये प्रेजेंट है, उनमें से कितनों ने पकड़ा है? MI6 भी मोदी से इंफॉर्मेशन लेता है, सीआई भी मोदी से इंफॉर्मेशन लेता है, केजीबी भी मोदी से डरता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अब ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलाया जाता है आरजू जी, जब आपके पास मैथमेटिकली आंसर नहीं होते तो क्या करेंगे आप परसेप्शन पे खेलेंगे, प्रोपेगेंडा पे खेलेंगे। तो मुझे सबसे जो अजीब चीज लगती है, अरे भाई आपको इतने साल बाद आपको आज पता लगा भैया, 75 साल में आपको पिछले 3 साल में पता लगा, 65 साल से क्या कर रहे थे भैया? कुछ तो कर लेते, कहीं तो दिखा लेते, दुनिया को बता लेते। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आपको डर लग रहा है आरएसएस की जो एक पावर और जो इसकी थॉट प्रोसेस है, उसमें आपको डर लग रहा है, और इसमें इनको तकलीफ क्या? तकलीफ है मुस्लिम मोर्चा भी है,
किसान मोर्चा भी है, मजदूर संघ भी है, सेवा भारती भी है, सरस्वती शिशु मंदिर भी है, कॉलेज भी है, डिस्पेंसरी भी है। जब बाढ़ आती तो नाम लेके हेल्प नहीं करते। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप फैक्ट फिगर डाटा उठा के देख ले, जो मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी, तो मैं आज बोलूं जी XYZ आतंकवादी है, YZ बहुत शरीफ है, मेरे कहने से क्या होता है? दुनिया बताती है, डाटा बताता है, मीडिया बताती है। मुझे बताइए 156 कंट्री अभी सो रही है क्या दुनिया? उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उन पे भी पट्टी बंदी है क्या? तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट किया जाता है कि अगर आप हमें नहीं तोड़ सकते, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो ठीक है, अगर सेंध लग जाए, कुछ टुकड़े टूट जाए, वही ना, खरबूजा कटेगा तो फटेगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ उधर जाएगा। वो गणित जो 7, 8, 10% की है, इधर उधर हिल जाएगी, तो शायद कहीं सीटों कोई स्टेट में कोई संभावना बन जाए। तो ये जो एक बहुत गलत, निराधार और बिल्कुल, अगर मैं इंग्लिश में कहूं, दिस इज अटर बुलशिट, बिकॉज द फैक्ट्स आई हैव गिवन यू मैम, they are 101% right. Nobody can dispute these facts. Now जब हम इन facts को देखते हैं, तो जो आपका ये जो perception है, perception तो पतंगे आसमान में कहीं भी उड़ा लो, कैसे भी उड़ा लो। वही मैंने कहा ना, नियाजी साहब को भी चाहिए था, खुद एक आध दिन लगाए, अध्ययन करते, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब जर्नल कर्नल तो कुछ भी बोलते हैं, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। बोला जी आरएसएस मेंटल, अगर मैं उनसे ये पूछूं आरएसएस की मेंटालिटी क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और राष्ट्रीय सेवक सेविका समिति में डिफरेंस क्या है, नहीं पता होगा। ये पूछूंगा आरएसएस स्कूल कितने चलाता है, मैं पूछूंगा आरएसएस से ज्यादा स्कूल कोई और दुनिया में चलाता है क्या, उनको ये नहीं पता होगा। कि इतने ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप कोई लगाता है क्या, ये नहीं पता होगा। उनको ये पूछूं आरएसएस एक पैसा किसी से नहीं लेता, नहीं पता होगा। अगर ये नहीं, किया जाए देखिए तो ना सर, इसीलिए मैं आपसे ये टॉपिक कर रही हूँ डिस्कस, ताकि जिन लोगों को नहीं पता या जो सीखना चाहते हैं वो सीख सके, वो समझ सके। लेकिन लास्ट में मैं सुमित जी पूछना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो इम्प्रेशन, एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो बना है आरएसएस का, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो वो लोग जो देते हैं। देखिए आरजू जी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन 100 साल से चल रही, 95 साल से 156 कंट्रियों में स्कूल कॉलेज, उनका चिट्ठा मैंने खोल दिया, डोनेशन फंडिंग, ये देखिए यूजुअली आंकड़ा कहाँ घूमता, डोनेशन फंडिंग को लेके पैसा कहाँ से आता है, हु इज पेइंग द बिल्स, वो भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, ऑरिजिन हिस्ट्री सब बता दिया, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी। 40-50 एक करोड़ लोग इसमें जुड़े हैं, ठीक है जी। अब आप ये बोलेंगे वो 50 करोड़ लोग इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। जिस देश में 50 करोड़ लोग दहशतगर्द हो, हम तो दुनिया की वाट लगाते हैं। देखिए ये संभव नहीं है। अब क्या है कि बिकॉज आरएसएस में एक पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, विच इज डूइंग वेरी वेल, अच्छा कर रही है, मतलब देश के लिए अच्छा कर रही है। अब जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्हें पता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं पावर आरएसएस से आती है। और आरएसएस का आपको एक और चीज बोलूंगा, आरएसएस के फंक्शनों में कोई वीडियो कैमरा, कोई ऐसी चीजें, मतलब आप देखिए आरएसएस के लोग कोई सोशल मीडिया पे नहीं रहते, दिन भर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो लगा रहे हैं, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन निकलती वही निकलती है। आरएसएस का हेड ऑफिस नागपुर में है जी, आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। जिसको डाउट हो नागपुर चला जाए, मोहन भागवत जी से मिले। आरएसएस के लीडर आपको पता है, ये भाई किसी जंगल में, किसी तंबू में तो रहते नहीं, किसी गुफा में तो, तोरा बोरा में तो रहते नहीं है। अब मानसिकता को क्या करें, आपको आरएसएस वाले लोग इंतहा पसंद लगते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट आपको शहीद लगता है। उसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल मानसिकता जी, शायद उनको भी समझ आ रहा हो भाई ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर इस नाम की राजनीति हो रही है, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग वोट मिल जाएंगे। खुली किताब है आरएसएस, आप आइए, हेडक्वार्टर जाइए, पता कीजिए। कोई भाई एक जंगल में, किसी गुफा में ढूंढना थोड़ी ना, सैटेलाइट की जरूरत थोड़ी ना। नागपुर आइए, देखिए, मिलिए, हर जगह इनके दफ्तर है, काडर है, बीजेपी का ऑफिस है। मोदी जी आपके सामने स्वयं सेवक रह चुके हैं, प्रचारक रह चुके हैं मोदी जी आपके सामने, राम माधव जी आपके सामने, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, अनिल वर्धक जी हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आपके सामने हैं। खुली किताब है, देखिए, अगर आपको कुछ मिले, भाई इन्होंने पिछले 50 सालों में ये गपला किया, ये स्कैम किया, बताइए, दुनिया को बताइए, मीडिया में बताइए। सब भला, मैं सबसे बड़ी बात है आरजू जी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुले में चलती, सामने चलती, जो भी सामाजिक काम, There are no sugar added option actually 40-50 करोड़ लोग जुड़े हैं, मुझे बताइए, जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी है, जो हमारे भाई लोग जुड़े हैं आरएसएस में, अगर ऐसा कुछ होता, आपको लगता है कि कोई भी किसी भी भले घर का व्यक्ति या औरत एक आतंकवादी संगठन से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। देखिए 100, 200, 500, 1000, 5000 मेंबर तो आप जोड़ सकते हो। क्या कोई किसी आतंकवादी संगठन ने आज तक दुनिया में 50 करोड़ मेंबर जोड़े, 40 करोड़ मेंबर? ये संभव है क्या? उनका क्या एक स्ट्रीम, एक ऑफिस होता है,
उनकी हर कंट्री में प्रेजेंस होती है, अंडर देयर बैनर एंड फ्लैग होती है। पॉलिटिकली आपके पास आरएसएस का आंसर नहीं है, पॉलिटिकली यू डोंट नो व्हाट टू डू विद आरएसएस, बिकॉज आपका सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं आरजू जी, बिल्कुल खुला होकर बोलता हूँ, सबसे बड़ा थ्रेट पता है आरएसएस से क्या लगता है? जो सेल्फलेस बंदा है ना, स्वयं सेवक, प्रचारक नहीं, जिसने लाइफ डेडिकेट कर दी, उसने तो कर ही दी, ऐसे कुछ लाख लोग हैं, लेडीज और जेंट्स, बट ये जो करोड़ों स्वयं सेवक जुड़े हैं, जो दिनचर्या भी करते हो देश के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करते हैं, जितना उनसे बनता है, जितनी उनकी क्षमता है। इट इज समथिंग लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो हम जैसे एमवे चलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग पे, एक बंदा दूसरे को देता है, दूसरे को, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है सक्सेस का। अब ये जो कार्डर ग्रास रूट लेवल पे है, गली में है, कोचे में है, शहर में है, गांव में है, और सबसे बड़ी चीज आरजू जी, मैं अगर मेंबर हूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखता, मुझे मिनिस्टर बनाओ, एमएलए बनाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरी क्षमता इतनी है, मैं हफ्ते में 4 घंटे लगाऊंगा, आप जो मुझे काम बोलेंगे, जो मेरा काम होगा वो करूंगा, और बस ये है। इससे इनको डर लगता है। जो सेल्फलेस सर्विस इन नेशन बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग इज व्हाट इज देयर रीजन ऑफ आतंकवादी बोल दो आप, ये बोल दो आप, वो बोल दो, बट मैं तो ये बोलूंगा, जब दुनिया के लीडर ऐसी चीजें देखते होंगे और जिनके पास अपनी इंटेलिजेंस है, बायस नहीं है वो, मतलब उन्हें बायस इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी रिपोर्ट देते होंगे, बोलते हैं साहब क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर ऐसी चीजों को तो देख के वो हंसते ही होंगे, बोलते हैं यार अगर आपको राजनीति भी करनी है तो मुद्दों पे कीजिए ना, उस चीज पे ये मत कीजिए जिसमें कोई 10वीं पास बच्चा भी 2 घंटे में गूगल पे लगा के एक रिपोर्ट दे दे और बोले आप ये फैक्ट, ये फिगर, ये डाटा है। तो ऐसे मुद्दों पे राजनीति करके आप अपना ही स्तर गिरा रहे हो, आप अपना ही स्टैंड गिरा रहे हो, सामने वाले को तो कुछ होगा नहीं। अब ये वही मैंने खाना, अब जो ऐसे बयान देते हैं उनको बोलिए जब आप पैदा नहीं हुए थे 95 साल से भैया चल रही है, कोई तो कारण होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।